हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 पैटर्न्स अराउंड अस का पार्ट 2 है ना। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पार्ट 1 की, है ना। आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना पेज नंबर 37 से, ठीक है। बाकी हमने पेज नंबर 36 तक अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट किया है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, जो भी आपको पूछना वगैरह हो, तो वो आप वीडियो में जाकर देख के अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर है हमारा पेज नंबर 37। इसमें आपके पास टॉपिक है क्रेयॉन्स अरेंजमेंट, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पर क्या सीखा था, पैटर्न्स के बारे में सीख रहे हैं, है ना। हमने कई सारे पैटर्न्स के अरेंजमेंट भी सीखा, देखा भी, हमने आइडेंटिफाई भी किया, सिखाया भी मैंने कि किस तरीके से आप ग्रुपिंग में एडिशन वगैरह करोगे, है ना। बाकी एक क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, जो आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना था ग्रुप में। जो बच्चा ग्रुप पे ऐड नहीं है, आपको लिंक ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। क्लास का लिखा होगा, उसी के जस्ट नीचे व्हाट्सएप की लिंक होगी, उसको आप टैप करोगे तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हमारे पास टॉपिक है क्रेयॉन्स अरेंजमेंट। अब यहाँ पे पैटर्न्स ही हैं, ठीक है, पैटर्न ही पढ़ेंगे, बट अब यहाँ पर आ जाता है क्रेयॉन्स को अरेंज करना। अब यहाँ पे है सर्कल द ऑड नंबर्स एंड पुट अ स्क्वायर अराउंड ईच इवन नंबर। हमने ऑड नंबर इवन नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, है ना, अपनी पिछली क्लास में, वो लास्ट टॉपिक ही था। तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है? आपको अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। क्या अरेंजमेंट करना है भाई? सर्कल द ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर पे सर्कल करना है और एक स्क्वायर लगाना है ईच इवन नंबर। जितने भी उसमें इवन नंबर हैं इसमें, उस पे हमें स्क्वायर लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। यूज द क्रेयॉन्स अरेंजमेंट इफ नीडेड। आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आपको सारी काउंटिंग्स लिखी हुई हैं, इनका यूज करके आप नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ पे एक एक नंबर को छोड़ के आपको इवन और ऑड नंबर्स पता चल जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको बताया हुआ है, इसीलिए आपको ये दिया गया है। चलो, तो यहाँ पे है ऑड नंबर पे सर्कल किया है, इवन नंबर पे स्क्वायर बनाया। अब 36 देखो क्या है। अगर 36 जो है, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के इवन नंबर में क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो वो हमारा इवन नंबर होता है। एंड अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो सारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 36 के 1s प्लेस पे 6 है, जो कि इसमें आता है, और वो कौन सा हो जाएगा नंबर? इवन नंबर। एंड इवन नंबर पे हमें एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इसके यहाँ पे 1s प्लेस पे देखो कितना नंबर है? 9 है। एंड 9 क्या है यहाँ पर? ऑड नंबर है। तो इस पे हम क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। 38 के 1s प्लेस पे देखो क्या है? 8 है। एंड 8 यहाँ पर इवन नंबर में आता है, तो इसे हमने यहाँ पर स्क्वायर में कवर कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो 30 है, तो 30 यहाँ पे देखो 0 है इसके 1s प्लेस पे, मीन्स ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, तो इसको भी स्क्वायर में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 है, एंड 1 किस में आएगा? ऑड नंबर में। एंड ऑड नंबर को हमें सर्कल करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2, 2 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हमें क्या करना था? स्क्वायर बनाना है ना, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पर ये है 7, तो 7 ऑड नंबर होगा, है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 इवन नंबर होता है, तो हमें इसे स्क्वायर में कवर करना है। एंड 3 यहाँ पे हो गया ऑड नंबर, जिसे हमें सर्कल में बनाना है, तो इस पे हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया, ठीक है। आ गया समझ में? चलो, इसके बाद है विच नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। कौन सा नंबर इवन है एंड कौन सा नंबर ऑड है, वो आपको डिस्कस करके बताना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हमें पता चला कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। अब यहाँ पे लिख दो कि इवन नंबर्स, यहाँ पे लिख देते हैं इवन नंबर्स कौन कौन से हैं।
इवन नंबर्स यहाँ पर हैं 8, ठीक है। इसके बाद है 36 जिस पे भी स्क्वायर बना हुआ है ना, 36, फिर है 22 एंड देन है 30, फिर 38, 52, है ना। ये यहाँ पे नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक 5 है, इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हो गया 5 और 69, 51, 37 एंड बस ये यहाँ पे 4 ही नंबर्स हैं जो ऑड नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो इवन और ऑड मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसके बाद यहाँ पर है Shirley observe and interesting even odd pattern in the page numbers of her maths book, ठीक है। अब उसने मैथ्स की बुक में भी पेज नंबर होते हैं सारे, है ना। यहाँ पे 36 पेज नंबर 37 है ये, है ना, 36 पेज नंबर 38, 39, 40, 41, 42, तो ये सारे पेज नंबर उसने एक बार उसका ध्यान गया, उसने नोटिस किया कि ये जो सारे नंबर्स हैं, है ना, ये सारे नंबर्स भी तो यहाँ पर कुछ पैटर्न बना रहे हैं, इनमें भी नंबर्स ऑड है, इवन है ना। तो कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, वो आपको बताना है। और यहाँ पे इवन और ऑड आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको अच्छा तरीका बता दिया, ठीक है, जिसको आपको डिवाइड करके भी चेक नहीं करना पड़ेगा और आपको इतना नंबर भी देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा है, कहाँ पे है, ठीक है। सीधा सीधा आपको जो मैंने नंबर्स बताए हैं लास्ट में उन नंबर्स को चेक करो, जो भी इवन और ऑड में आता है वही नंबर इवन होगा, वही नंबर ऑड होगा, ठीक है। और अगर आपको डाउट है तो फिर आप उसको डिवाइड करके भी चेक कर लेना, वही आएगा आंसर। अब यहाँ पे हाँ, तो इसने अपनी मैथ्स बुक के पेज नंबर में भी ये चीज़ पैटर्न को नोटिस किया कि यहाँ पे भी इवन है, यहाँ पे भी ऑड नंबर्स हैं, कौन से इवन नंबर्स हैं, कौन से ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे देखी। अब एक्सप्लोर योर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड आउट व्हाट शिर्ली हैज सीन। अब देखो अपनी बुक खोलो, ठीक है, तुरंत पेज नंबर के नंबर्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, वो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई बहुत ईजीली कर सकते हो, ठीक है। शिर्ली हैज सीन ड्रॉ स्क्वायर ऑन दी इवन नंबर्स, है ना। इवन नंबर्स पे आपको स्क्वायर बनाना है एंड ऑड nंबर्स पे आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। वही सेम चीज करनी है आपको। अब है इसके बाद आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है। पैटर्न भी देखो, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट जो होता है वो पैटर्न भी बनाता है। अब वो आपको आगे पता चलेगा आगे वाले चैप्टर्स में जब बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 30, 46, 78, 67, 300, 154, 415 और 99। मैंने इसको 154 बोल दिया तो ये मत कहना आपने गलत बोल दिया, इसको बोलते हैं 154, 154 भी बोलते हैं। अब इनमें से ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को हमें अलग कर करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हमें किस तरीके से पता चलेगा, वही वाला मेथड है ना, कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाता है वो इवन और ऑड वाला आपको पता ही है। तो देखो इसमें 0 आ गया, ये है इवन नंबर, तो 30 हम यहाँ पे लिखेंगे इवन नंबर्स में, ठीक है। 46 6 आ गया लास्ट में, मतलब ये भी इवन नंबर है ना। फिर यहाँ पे आ गया 78, तो 78 भी इवन नंबर है। 67 ऑड है तो यहाँ पे 67 लिख दिया। 300 का लास्ट देखो, आपको पूरे नंबर से मतलब नहीं है ना। यहाँ पे चाहे कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया हो, आप इजीली ये बता सकते हो कि कौन सा नंबर इवन ऑड है। कैसे? सिर्फ आपको सारे नंबर्स के वंस प्लेस को चेक करना है बस। इसमें वंस प्लेस चेक करो, 0 है तो 0 इवन में आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 300, ठीक है, इवन नंबर में। यहाँ पे 4 भी इवन में आता है तो यहाँ पे 154 भी इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर 415 है तो 5 ऑड नंबर होता है तो 415 ऑड हो गया। एंड 99 9 भी ऑड नंबर होता है तो यहाँ पर 99 भी ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्या कर दिए, सारे नंबर्स को देख लिया कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। Make 2-digit numbers using the digits 1 and 6 without repetition, ठीक है।
देखो विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और नंबर्स आपके पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको, अच्छा सॉरी 1 और 6 है ना, तो सिर्फ 1 है और 6 है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर। तो आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है बिना रिपीट हुए। तो आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, एक 16 बना सकते हैं और एक 61 बना सकते हैं, है ना। बाकी और कोई नंबर यहाँ पे बनेगा नहीं। 2 नंबर और बन सकते हैं 66 और 11, बट उसमें क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगा, हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। मेक 2 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, इन दोनों का यूज करके हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना था जो कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं हुआ एंड 2 डिजिट का नंबर भी बन गया, ठीक है। आइडेंटिफाई द नंबर्स एज इवन और ऑड, इन दोनों में से इवन ऑड कौन सा हो जाएगा, देखो 16 इज इवन, है ना, 16 इज इवन नंबर एंड 61 इज ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि हमने इसका वंस प्लेस चेक किया, ठीक है। हो गया। नाउ चूज एनी 2 डिजिट्स एंड मेक 2 नंबर्स इन सच अ वे दैट द नंबर्स आर इवन, ठीक है। वही आपको करना है, ऐसे कोई से भी आप 2 नंबर्स लेके और 2 डिजिट के नंबर बताने हैं एंड फिर उसमें भी आपको इवन और ऑड देखना है, ठीक है। तो मैं आपको नंबर्स देती हूँ, 2-3 नंबर्स मैं आपको देती हूँ, आप उसे करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको नंबर दे दिया एक 7 और 8, दूसरा दे दिया मैंने यहाँ पे 3 और 2, ठीक है, एंड और दे दिया मैंने 4 और 6 एंड 1 और 7, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 4 नंबर्स दिए हैं बनाने के लिए। इसको आपको करना है होमवर्क में एंड आपको सेंड करना है कहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रुप में ऐड है, अच्छी बात है, आपको वहीं पे होमवर्क सेंड करना है। जो ऐड नहीं है उनके लिए मैंने बता दिया कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पर है आर देयर मोर इवन और ऑड नंबर्स बिटवीन 1 और 100। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि 1 और 100 नंबर्स के बीच में और कौन कौन से नंबर्स इवन और ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे होते हैं, है ना, बताओ जल्दी। ठीक है, तो 1 और 100 के बीच में आपको इवन और ऑड नंबर्स बताने हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 से स्टार्ट करना है और आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है। अगर आप पहले इवन नंबर लिख रहे हो तो 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर आप पहले ऑड नंबर लिख रहे हो तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इवन के लिए आपने स्टार्ट किया 0 से, फिर 1 छोड़ेंगे 2 लिखेंगे, फिर 3 छोड़ा 4 लिखा, ऐसे 1 नंबर को लीव करके और आप सारे नंबर्स यहाँ पे इवन नंबर्स लिख सकते हैं। सेम आपको ऑड नंबर में करना है। अगर आपने इवन नंबर लिख लिया तो बाकी के जो भी जितने भी बच गए वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर होमवर्क में करना है, ठीक है। और ये होमवर्क में करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है शिरली नोटिस दैट बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एंड ऑड नंबर्स आर इवन, है ना। यहाँ पे एक के बाद एक, जैसे एक है इवन तो एक है ऑड, फिर एक है इवन एक है ऑड, इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है ना। शिव वंडर्स इफ बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एन इवन नंबर विल बी ऑड, व्हाट डू यू थिंक, चेक एंड डिस्कस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो स्टार्टिंग की एक का, देखो 1 से स्टार्ट किया तो 1 की पेयरिंग नहीं हुई इसीलिए ये ऑड नंबर हो गया। फिर 2 आया तो 2 में यहाँ पे 2 काउंटिंग आ गई, मतलब उसके दोनों के पेयर बन गए तो ये इवन हो गया। फिर यहाँ पे 3 किया तो 3 में एक फिर से बच गया, है ना, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे एक फिर से बच गया तो ये ऑड नंबर हो गया। फिर यहाँ पे इसमें 1 ऐड किया तो ये बन गया 4, अब इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, फिर इवन नंबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक नंबर छोड़ के इवन और ऑड नंबर्स यहाँ पर हैं, ठीक है।
और इसके बाद है चूज एनी 10 नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट वेदर दे आर इवन और ऑड, बिलो ईच नंबर व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ यहाँ पर नंबर्स को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रैंडमली नंबर को आपको स्टार्ट करना है, जैसे 20 से किया है तो 20, 21, यहाँ पे आ गया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। अब इसमें इवन और ऑड बताना है आपको, ये इवन है, ये ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, बस ऐसे ही है ना। यहाँ पे सपोज करो मैंने 16 से स्टार्ट किया, अब रैंडम से यहाँ पे नंबर्स आप लिख दो। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना। ये सारे नंबर जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सपोज करो कि 51 से स्टार्ट कर दिया, किसी से भी स्टार्ट करो और फिर आपको कंटिन्यू में नंबर्स लिखने हैं और फिर उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और यहाँ पे हो गया 60। अब ये है यहाँ पे ऑड है तो ये इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, है ना। फिर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया मान लो 22 से। ठीक है, तो यहाँ पे 22 से देखो स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। अब यहाँ पर ये है इवन नंबर, है ना, तो ये हो जाएगा ऑड, फिर ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, है ना। तो इसी तरीके से आ जाएगा इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड और लास्ट में ये यहाँ पर है ऑड। ठीक है, इवन से स्टार्ट हुआ और ऑड पे खत्म हो गया। तो ये सारे नंबर्स ऐसे ही थे जिसमें आपको इस पूरे चैप्टर में, ये यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म हो चुका है ना। इस पूरे चैप्टर में आपने इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट सीखा है एंड पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न्स को कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। एंड इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें एंड सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो, है ना। ये हमारा पार्ट बी था, इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना पार्ट ए कंप्लीट किया है। तो जिसने भी ना देखी हो मैं फिर से बता देती हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पार्ट ए की भी एंड व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। ठीक है, जो बच्चा ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो सकता है एंड जिसने पार्ट ए नहीं देखा है पार्ट ए देख लेना, वरना आपको इवन ऑड और पैटर्न्स के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी चीज़ें आपको, सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोज़ आपको ऐसी टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।